बोलिए किसके हैं? परमेश्वर के हैं। तो आपकी सुरक्षा, आपकी कंट्रोल, सब कुछ वो करना जानता है। हालेलुया, जो हमारा दुल्हा है। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका 18 से थोड़ा सा पढ़िएगा। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो, हाँ, उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। प्रभु बता रहा है कि जब वो संसार को नहीं जीते थे, उससे पहले की बात बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जीतने के बाद कि मुझसे भी बैर रखा है। मैं जो तुम्हारा प्रभु हूं, उससे भी संसार ने क्या रखा है? बैर रखा है। हाँ, हालेलुया। संसार बैर क्यों रखता है? अब तुम संसार के नहीं हो, संसार से तुम्हें क्या कर लिया गया है? चुन लिया गया है। हालेलुया। मैंने कहा था आपको कि अब आप परमेश्वर के राज्य में हो, शैतान के राज्य में नहीं हो। और संसार का राजा जो शैतान था, उसके राज्य में आप पहले थे, परंतु आपको उस राज्य से बाहर निकाल दिया गया है। हालेलुया। और आप परमेश्वर के राज्य में हो और परमेश्वर की इच्छा आप में पूरा हो रही है। हालेलुया। अब परमेश्वर की इच्छा ना कि सिर्फ आप में पूरा हो, पूरे इस पृथ्वी पर जितने इंसान हैं उस सब पर उसकी इच्छा पूरा होना चाहिए। तब पृथ्वी पर किसका राज आ जाएगा? समझ में आ रहा है ना? आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, इसलिए परमेश्वर की इच्छा आपके ऊपर में पूरा होता है। हालेलुया। हाँ, और आगे। हाँ, बस ठीक है। एक वचन और पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 31 वचन। 12 का 31। हालेलुया। देखिए क्या लिखा हुआ है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया। समय अंत का है। इस संसार का जो सरदार शैतान है वो क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। इसी कारण से एक बड़ा युद्ध वो करना चाह रहा है, लोगों को सताना चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा जब सतावट हो तो आप क्या करेंगे? मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसका 10 से पढ़िएगा। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य किसका है? बोलिए किसका है? डरपोक लोगों का है? किसका है? जो सताए जाते हैं उन्हीं लोगों का है स्वर्ग राज्य। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए सब लोग। ध्यान दे सब। किसका है स्वर्ग राज्य? जो सताए जाएंगे उन्हीं का स्वर्ग राज्य है। आगे पढ़िए। धन्य है तुम कि जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। आज लोग आप पर हंसी उड़ाते हैं, आपको खींचते हैं और आप चुपचाप सहते हैं। आप क्या हैं? धन्य हैं। क्या हैं आप? धन्य हैं।
हाँ, तो क्या करना, क्या करना, आनंदित होना। आप मुस्कुराएं अंदर अंदर, आप भी क्रोध ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि पीछे कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, शैतान। यीशु मसीह तुरंत जान ले, और पतरस जब बोल रहा था तो तुरंत क्या बोलता है, ऐ शैतान। और थोड़ी देर के बाद जब उसने बात किया तो बोला कि परमेश्वर ने ही तेरे मन में ये बात, वो भी जान लिया कि ये बात कौन कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है उसके द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको जानना है, मैंने कहा कि आप एक युद्ध में हैं, और उनके बातों से, उनके कामों से आप जान पाएंगे कि उसके कंधे से तीर कौन चला रहा है। समझ में आ रहा ना? शैतान आपके पास आके लड़ नहीं सकता है, तो वो क्या करता है, एक दूसरे इंसान को आपके सामने लाकर क्या करता है, खड़ा करता है, और उसके माध्यम से वो आपके साथ लड़ाई करता है। हालेलुया। तो आज आपको समझना है कि आप एक युद्ध में हैं, और शैतान चाहता है आपको हराए, आपको पराजित करे, आपको समस्या में डाले, आपसे पाप करवाए। मैंने बताया था वो पाप क्यों करवाना चाहता है, क्योंकि बगैर पाप के आप नरक नहीं जाएंगे, बगैर पाप के आप परमेश्वर से दूर नहीं हो सकते, बगैर पाप के आप परमेश्वर के आशीष को नहीं खो सकते, बगैर पाप के आप परमेश्वर के अभिषेक को नहीं खो सकते। तो वो चाहता है कि इनका सब लूट लिया जाए, क्या करवा के, पाप करवा के। ठीक है, हालेलुया। तो आज हमें जरूरी है हम शैतान से ग्रुप में लड़ें। कैसे लड़ें, ग्रुप में लड़ें। हालेलुया। देखिए, एक संगठन की प्रार्थना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। एक संगठन की प्रार्थना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बड़े आश्चर्य कर्मों के लिए, बड़े सामर्थ्यों के लिए, बड़े काम के लिए एक संगठन के साथ प्रार्थना करना जरूरी है। संगठन की प्रार्थना को आप वचन में देख सकते हैं। यीशु ने कहा, 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से हो जाएगी। ध्यान दीजिए, संगठन को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मेरा दिमाग बहुत है, ज्ञान मुझे बहुत है, और मेरा दिमाग बड़े बड़े काम करना चाहता है, बड़ा बड़ा काम, ठीक है, इसको उठाना चाहता है, इसको उठाना चाहता है, पर मेरा हाथ बोलता है मैं तेरे साथ नहीं दूंगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर पाऊंगा, बताइए आप। कुछ कर सकता हूं? नहीं। मेरे सारे अंग अगर मिल जाएं और एक साथ कुछ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने नहीं किया है। समझिए, यीशु मसीह ने जो नहीं किया है वो भी हम कर सकते हैं अगर हम सब विश्वासी क्या हो जाएं, मिल जाए। क्योंकि यीशु मसीह ने आप कहा है, मैंने जो किया है वो भी करोगे, वरन उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा, तो एक दहला देने वाली, एक बड़े काम करने वाली प्रार्थना संगठन की प्रार्थना होती है। हालेलुया। कुरिन्थी की पत्री में प्रेरित पौलुस ने स्पष्ट बताया हम लोगों को, है ना, 12 अध्याय, पहला कुरिन्थी की पत्री उसका 12 अध्याय थोड़ा सा पढ़िएगा।
और उसका 12 वचन। क्योंकि इस प्रकार से जो एक है और उसके अब बहुत से है और उस एक के सब अब बहुत होने पर सब मिलकर एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह एक है। 1 मिनट, ठीक है। और उसके बाद 15 वचन, 12 का ही 15। यदि पाँव कहे वह हाथ नहीं, इसलिए देख कर नहीं, तो क्या वह इस कारण देख कर नहीं? और यदि कान कहे वह आँख ही नहीं, इसलिए देख कर नहीं, तो क्या वह इस कारण देख कर नहीं है? और 21 वचन, 21। आँख हाथ से नहीं कर सकती, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कर सकता है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु प्रेम के वे अंग जो दूसरों से निर्भर रखते हैं बहुत आवश्यक है। हालेलुया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं बहुत सारे अंग है, देह कितना है? एक। अगर देह के सारे अंग उसके साथ ना मिले तो वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। हालेलुया। उसी प्रकार से जब एक विश्वासी एक दूसरे के साथ मिल करके जब प्रार्थना करते हैं तो वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। कलीसिया में हम कई बार क्या सोचते हैं, अधिकार को छोटा बड़ा तरीका से आंकते हैं। ध्यान समझिएगा, आंख अपने स्थान पर एक बड़ा सामर्थी है, पांव अपने स्थान पर एक बड़ा सामर्थी है। हालेलुया। अगर कलीसिया में कोई भविष्यवाणी करता है और कोई चंगाई करता है तो हम उसको छोटा नहीं कह सकते और ना उसको बड़ा कह सकते हैं। ध्यान समझिएगा, हम सब देह हैं, सब अंग हैं, सब मसीह के क्या हैं? देह के अंग हैं। मसीह के देह के क्या हैं? हम सब अंग हैं। और आंख ज्यादा कीमती है और पांव बेकार है, ऐसे आप कभी नहीं कह सकते। समझ में आ रहा ना? हालेलुया। हम सब मिलते हैं, कोई भविष्यवाणी करता है, कोई दर्शन देखता है, कोई सुसमाचार सुनाता है, कोई शिक्षा देता है, सब मिलते हैं तब हम बड़े काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से आंख, मुंह, हमारा कान सब मिलते हैं तब बड़े काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी का शरीर का कोई अंग अपंग हो और किसी का शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो तो काम कौन ज्यादा कर पाएगा? कर पाएगा ना? क्यों? क्योंकि उसके सारे अंग साथ में हैं। हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया को एक संगठन में हो करके प्रार्थना करना चाहिए और वो बड़े बड़े काम कर सकता है। कई बार कलीसियाएं क्या करती है? सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करती है। मैं, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पैसा, खत्म प्रार्थना। आज हमें चाहिए हम अपने दूसरे विश्वासी भाई बहनों के लिए, जिनको जिनको जानते हैं, उनका नाम लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। और हमने देख चुका है 7 हथियार में से एक हथियार क्या है? सब प्रकार की प्रार्थना। सब प्रकार की प्रार्थना, चाहे होल नाइट की प्रार्थना हो, कोई डे का प्रार्थना हो, चाहे वॉकिंग प्रेयर हो, घुटने का प्रार्थना हो, चाहे दंडवत की प्रार्थना हो, कुछ भी प्रार्थना हो, सब प्रार्थना अपने स्थान पर सामर्थी है। कोई किसी से कम नहीं है और कोई किसी से बड़ा नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम एक साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। बस यीशु को अपने जीवन में दिखाएं, हम सब एक रहेंगे। हालेलुया। हमारे
जीवन से कौन दिखना चाहिए? यीशु मसीह। हम एक हैं। अगर यीशु मसीह नहीं दिख रहा है मतलब हम स्वार्थी हैं। हालेलुया। एक सवाल मैं आपके साथ रखना चाहूंगा, आपको बताना है, ठीक है? मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। कलीसिया एकता में कैसे बढ़ेगी? मैं विश्वास करता हूं कि जो पवित्र आत्मा मेरे पास है वही पवित्र आत्मा है ना आपके साथ, और जो वचन मुझे पिलाया गया है वही वचन आपको भी, और जो बपतिस्मा मुझे मिला है और जिसका बपतिस्मा मिला है उसी का बपतिस्मा किसको मिला है? आपको भी मिला है। ठीक है ना? हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं इस सवाल का जवाब भी आपके पास होगा। हाँ, कलीसिया कैसे एकता में बढ़ेगी? क्या क्या बोले? हाँ, एकता की प्रार्थना से बढ़ेगी, संगति से बढ़ेगी, और एक दूसरे से प्रेम रखने से बढ़ेगी। हाँ, किस? हाँ, हमारे जो विश्वासी भाई बहन जो कमजोर है उसको हम साथ में लेके चलें, और हाँ, हो गया वो तो, एक मन होगा प्रार्थना वाला। और मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप बनाने से, ठीक है, सब एक साथ अपना अधिकार उपयोग करने से। हाँ, सब एक साथ मिलकर जो परमेश्वर ने अधिकार दिया उस अधिकार को एक साथ उपयोग करने से। अधिकार को एक साथ उपयोग करने से, और उपवास की प्रार्थना से, और एक दूसरे को समझने से। और कैसे बढ़ेगी कलीसिया की एकता? सुसमाचार सुनाने से, और विश्वास नहीं उसके लिए प्रार्थना करने से। हालेलुया। और क्या होगा? हालेलुया। बिल्कुल सही बात है, आपने सब कहा है वो सत्य है। हालेलुया। उसमें एक दो बात मैं और जोड़ देता हूं। हम एक दूसरे को क्षमा करने से, हालेलुया, और एक दूसरे के दुख में सहभागी होकर सहायता करने से, और एक दूसरे का पहुनाई करने से भी। हालेलुया। तो बिल्कुल कलीसिया तब बढ़ेगी जब हम इन सब चीजों को करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान दीजिए, एक और बात है, कलीसिया तब सामर्थ्य तेजस्वी होगी जब वो स्वयं से वचन खोजना शुरू कर देगी। हालेलुया। पास्टर पर निर्भर ना होकर वे स्वयं से जब वचन को खोजना शुरू कर देगी, तब कलीसिया एकता में
सामर्थ्य में, अभिषेक में बढ़ने लग जाएगी। हालेलुया। जब बच्चा ना स्वयं खाना शुरू कर देता है ना, तब वो सब चीज में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा, जब स्वयं खाना शुरू कर देता है। तो याद रखिएगा, जब कलीसिया स्वयं वचन ढूंढना शुरू कर देगी, स्वयं वचन को प्राप्त करना शुरू कर देगी, उस दिन कलीसिया तेजस्वी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज तो आपको पता है, शासन इस बात को भी बंद कर दिया है कि आप किसी पर हाथ रख के प्रार्थना नहीं करेंगे। बाइबिल हमें अधिकार देता है कि बीमार पर हाथ रखोगे, और लेकिन सरकार कानून लेके आ रहा है कि आप अब बीमार के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे करके। पर चंगाई क्या बंद हो जाएगा? कब तक चंगाई चलेगा? जब तक शैतान का राज्य खत्म ना हो जाए, तब तक चंगाई और सामर्थ्य छुटकारे का काम चलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर चंगाई कैसे होगा? हाँ, किससे होगा? किससे होगा? किससे होगा? और वचन को ही विश्वासी नहीं सुनते हैं। वचन को ही विश्वासी नहीं सुनते हैं, वचन को ही विश्वासी नहीं पकड़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? आराधना के टाइम वो गीत गाते हैं और वचन के टाइम बात करते हैं, या और दूसरा बात करेंगे, या फिर सोएंगे। पता है आपको, आज वचन को अधिक महत्व दीजिए, और वचन के गहराइयों को, वचन की प्रकाशनों को आप स्वयं ढूंढ करके निकालना है। वही आपको चंगाई देता है, वही आपको सामर्थ्य देता है, वही आपके परमेश्वर के नजदीक लेकर के जाता है, क्योंकि वचन ही यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। आप बड़े गहरा गहरा वचन को मुझे नहीं पता है, मैं कैसे जानूंगा, ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है। जो वचन आपने पढ़ा उसका आज्ञा मानिए बस। छोटा वचन, बड़ा वचन, ऐसा कुछ नहीं है, सब परमेश्वर का वचन है। आपने वचन को जाना, उसमें ये लिखा है, मुझे ये करना चाहिए, खत्म। आपके साथ चमत्कार होगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे अच्छा चेला वही है जो आज्ञा मानता है। वचन कुछ ने पढ़ा और लिखा है, इसमें ये करना है और ये नहीं करना है, बस यही है सही चेला। आप कई बार ये सोचते हैं मुझे तो ये ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो कौन है, ये कौन है, वो नहीं। भैया जो आज्ञा दिया है उसको मानो, यही है सच्चा चेला। हालेलुया, हालेलुया। आप बड़े बड़े समूह में इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, आप छोटे समूह में इकट्ठा होकर के प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अंत का समय में ऐसा भी होगा कि बड़े बड़े समूहों को क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। छोटे छोटे समूह बचेंगे। हालेलुया। तो छोटे समूह में भी आप क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। विश्वासी को 5 प्रकार का डर होता है। मैं 5 प्रकार का डर बता के समापन करूंगा। पहला डर होता है कहीं लोग मुझे सताए ना। पहला डर उसको किसका होता है? सतावट का। पर बाइबिल हमें साफ साफ बताता है कि जो मसीह में हैं वे सताए जाएंगे। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए बना है, आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा डर, मैं किसी को कंट्रोल कर रहा हूं या कोई मुझे
कंट्रोल तो नहीं कर रहा है, इसका डर है। हालेलुया। तो उस डर का दूर करने के तरीका है वचन। जब आप वचन की मानते हैं, वचन में क्या लिखा है मानते हैं, तो आपको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है और ना आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि कौन आपको कंट्रोल कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप वचन के हिसाब से चल रहे हैं। तीसरा है, लोगों को यह रहता है डर कि कहीं मुझे बाइबिल का अलग अलग धर्म विज्ञान या शिक्षा दे करके कोई मुझे गलत रास्ते पर तो नहीं ले जाएगा। हालेलुया। तो इस डर से आपको दूर हटने के लिए आपको चाहिए कि आप परमेश्वर को वचन को पढ़ें और जो आज्ञा दिया गया है उसे मानें। हालेलुया। चौथा डर है एकता का डर। लोग कई अच्छी बातों को बोलने से बंद कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा यूनिटी का क्या हो जाए, अलग हो जाए, टूट जाए। पर आपको पता होना चाहिए, सत्य जो है लोगों को जोड़ता है। हालेलुया। धर्म लोगों को अलग करता है, परंतु धार्मिकता लोगों को क्या करता है? जोड़ता है। संस्कृति लोगों को अलग करता है, परंतु संस्कार लोगों को जोड़ता है। हालेलुया। दुनिया में अनेक प्रकार की संस्कृति है। अलग जाति का अलग संस्कृति है। यहां पर भी कई जाति के लोग प्रभु को मानते हैं, पर आपका शादी में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा आपके इसमें कुछ अंतर है, उसमें कुछ अंतर है, उसमें खाने पीने में कुछ अंतर है, कुछ बोलने में अंतर है, और रिश्तेदारी को निभाने में भी क्या है? अंतर है। संस्कृति में क्या होता है? विभिन्नताएं होती है, परंतु संस्कार में विभिन्नता नहीं है। सारे धर्म, सारे जाति के लोग में एक संस्कार का उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। हर संस्कार ये है, अपने बड़ों का क्या करो। क्या आपके जाति में बड़ों को निरादर करो है? मेरे जाति में क्या आदर करो है? सबके जाति, सबके धर्म में बड़ों को क्या करना है? माता पिता को। क्या लिखा है किसी के धर्म में कि माता पिता को मारो? लिखा है क्या? कि कोई कहा है क्या? संस्कार लोगों को क्या करता है? जोड़ता है, परंतु संस्कृति लोगों को अलग करता है। लिखा है तुम्हारा संस्कृति अलग है, मेरा संस्कृति अलग है, तो अलग कर देता है लोगों को। धर्म लोगों को क्या करता है? अलग करता है, परंतु धार्मिकता जो है वो लोगों को जोड़ता है। धार्मिकता क्या है? प्यासे को पानी पिलाना, भूखों को भोजन देना, दुखी लोगों का सेवा करना, ये क्या है? धार्मिकता है। और धर्म क्या है? हिंदू है तू, मैं मुस्लिम हूँ, वो सिख है, वो ईसाई है, वो बौद्ध है, वो जैन है, वो पारसी है, तो तू पारसी वाला अलग रहा, हिंदू वाला अलग रहा, मुस्लिम वाला अलग रहा। ये हमको क्या करता है? अलग करता है। यीशु मसीह ने कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया, कोई संस्कृति स्थापित करने नहीं आया। हालेलुया। और न ईसाई धर्म को यीशु मसीह ने बनाया है। यीशु मसीह परमेश्वर के शिक्षा को लेकर के इस दुनिया में आया कि परमेश्वर का संदेश क्या है, वो आ करके लोगों को क्या किया है? वो बताया है, सारे मनुष्य को। हालेलुया। वो यहूदियों को शिक्षा दिए और जो मूर्ति पूजक थे उनको भी जाकर परमेश्वर के संदेश को सुनाया। उसने सामरी लोगों को भी परमेश्वर का संदेश बताया, जो यहूदियों की बातों को भी मानते थे और अन्य जातियों की बात को भी क्या करते थे? मानते थे। उनको भी उसने जा करके परमेश्वर का संदेश तुम्हारे लिए क्या है ये बताया। हालेलुया। यीशु मसीह
मानव को परमेश्वर से जोड़ने के लिए आए। इसीलिए यीशु मसीह 100% मनुष्य थे और 100% परमेश्वर थे, क्योंकि वो मनुष्य और परमेश्वर को जोड़ने आया है। हालेलुया, हालेलुया। वो कोई धर्म या कोई जाति या किसी मनुष्य को किसी से अलग करने के लिए नहीं आया है। हालेलुया। 5वां डर है पैसा का डर। किसका डर? पैसा का डर। आज ही कल मुझे व्हाट्सएप में भेजे थे, सुकमा जिला में एक गांव है, वहां प्रभु को मानते हैं। तो 8 गांव के लोग मिलकर आज उनके सब फसल को काट कर ले जाने वाले हैं, मसीह मानने वाले लोगों का। और उसको कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप तो संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। संविधान में लिखा है कोई भी किसी भी माने आराध्य को मान सकता है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, वो किसी ईश्वर पर अपनी आस्था रख सकता है, जिसको अच्छा लगता है वो करता है कि नहीं। हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो डॉक्टर हमको ठीक ना करे तो हम क्या करते हैं? क्या दूसरे डॉक्टर नहीं बदलते? और जब दूसरे डॉक्टर को भी चले गए तो क्या पहले डॉक्टर ने जो हमको क्या कहते हैं उसे, सलाह जो दिया रहता ना डॉक्टर लोग, उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर लोग ये देते हैं ना, माने ये मत खाना, ये मत करना, वो मत, क्या बोलते हैं इसको? परहेज। ठीक है। तो अगर हम एक डॉक्टर के पास गए और उसने जो परहेज किया है हम उसको कहते हैं, उसे ठीक नहीं हुआ तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। अब दूसरे डॉक्टर के पास जब गए तो ये पहले वाले डॉक्टर का परहेज को मानेंगे ना दूसरे वाला का? दूसरे वाला का ही परहेज को मानेंगे। भाई उसने कहा है कि ये मत करना, वो मत करना, अब उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि डॉक्टर ही छोड़ दिए तो उसका परहेज भी हम छोड़ देते हैं। दूसरे के पास गए हैं तो उसका परहेज मानते हैं, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो प्रभु ने जो परहेज कहा है हम उसको मानेंगे कि किसी और का मानेंगे? तो इंसान का अपना क्या है? स्वतंत्रता है। ये संविधान हमें स्वतंत्रता देता है, तो तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो बोल रहे थे कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं, हम सब करेंगे ऐसा करके। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब उसका धान तो गया, उस विश्वासी का धान तो गया। अब क्या होगा? विश्वासी को डर है किस चीज का? मेरा भी राशन ना बंद हो जाए, मेरे को ये ना बंद हो जाए, मेरा ये ना निकल जाए, एक डर है कि नहीं? कई लोग बोलते हैं और डराते भी हैं आप लोगों को भी। अब क्या करोगे? क्या करोगे? मेरे पास अगर पूछोगे तो जवाब है, आपका क्या जवाब है आप बताइए? मेरा जवाब है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो जवाब ये है, आप डरिए मत, विश्वास कीजिए उस वचन पर और उस परमेश्वर पर जिसने कहा है मैं तेरा चरवाहा हूं और मुझे कोई घटी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये 5 प्रकार का डर इंसान के अंदर में, विश्वासी के अंदर में रहता है, और इसके लिए परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दाऊद कहता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। हम परमेश्वर का भय माने। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सतावट में स्थिर रहें। हम जानते हैं कि हमारा युद्ध शैतान के साथ है और हम एक युद्ध में हैं और हम पराजित होने के लिए नहीं हैं, हमें जय दे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। संसार को उसने जीत लिया है और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार ले लिया है प्रभु यीशु मसीह ने। अब हम पराजित नहीं हैं। तो आइए हम चंगाई के लिए वचन बोलें। हालेलुया,
अधिकार करने के लिए वचन बोले। अपना मुंह से आप वचन बोलिए और अधिकार कीजिए अपने चंगाई पर, अधिकार कीजिए अपने सामर्थ्य पर, अधिकार कीजिए अपने अभिषेक के ऊपर। आइए